राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। साधक संजीवनी श्रीमद् भगवद गीता श्लोक संख्या 54-55। वसुदेव सुतम देवं कंस चाणूरमर्दनम देवके परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। स्थिति प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन बोले केशव हे केशव, समाधिस्थस्य परमात्मा में स्थित प्रज्ञस्य स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के का क्या भाषा लक्षण होते हैं। स्थित धी वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य किम कैसे प्रभाषित बोलता है, किम आसीत कैसे बैठता है, किम ब्रजेत कैसे चलता है अर्थात व्यवहार करता है। अर्जुन ने यहाँ स्थित प्रज्ञ के विषय में जो प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के पहले अर्जुन के मन में कर्म और बुद्धि दूसरे अध्याय के 47वें से 50वें श्लोक तक को लेकर शंका पैदा हुई थी। परंतु भगवान ने 52वें और 53वें श्लोकों में कहा कि जब तेरी बुद्धि मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति को तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ये सुनकर अर्जुन के मन में शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा तो स्थिर प्रज्ञ हो जाऊंगा तब मेरे क्या लक्षण होंगे। अतः अर्जुन ने इस अपनी व्यक्तिगत शंका को पहले पूछ लिया और कर्म तथा बुद्धि को लेकर तथा सिद्धांत को लेकर जो दूसरी शंका थी उसको अर्जुन ने स्थिर प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन होने के बाद तीसरे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में पूछ लिया। अगर अर्जुन सिद्धांत का प्रश्न यहाँ 54वें श्लोक में ही कर लेते तो स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न करने का अवसर बहुत दूर पड़ जाता। समाधिस्थस्य जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है उसके लिए यहाँ समाधिस्थ पद आया है। यह समाधि पद परमात्मा का वाचक है। इसी को पहले 44वें श्लोक में समाधौ न विधीयते पदों से कहा गया। स्थित प्रज्ञस्य यह पद साधक और सिद्ध दोनों का वाचक है। जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन से कभी विचलित होता नहीं, ऐसा साधक भी स्थिर प्रज्ञ ही है, स्थिर बुद्धि वाला है। और परमात्म तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ है। अतः यहाँ स्थित प्रज्ञ शब्द से साधक और सिद्ध दोनों लिए गए। पहले 41वें से 45वें श्लोक तक और 47वें से 53वें श्लोक तक साधकों का वर्णन हुआ। अतः आगे के श्लोकों में सिद्ध के लक्षणों में साधकों का भी वर्णन हुआ है। यह शंका होती है कि अर्जुन ने तो समाधिस्थस्य पद से सिद्ध स्थित प्रज्ञ की बात ही पूछी थी, पर भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में साधकों की बात क्यों कही। इसका समाधान है कि ज्ञान योगी साधक की तो प्रायः साधन अवस्था में ही कर्मों से उपरति हो जाती है। सिद्ध अवस्था में वो कर्मों से विशेष उपराम हो जाता है। भक्त योगी साधक की भी साधन अवस्था में जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्म करने की रुचि होती है और इनकी बहुलता भी होती है। सिद्ध अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होते ही रहते हैं। इस तरह ज्ञान योगी और भक्त योगी दोनों की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर आ जाता है, पर कर्म योगी की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर नहीं आता।
उसका दोनों अवस्थाओं में कर्म करने का प्रवाह ज्यों का त्यों चलता रहता है। कारण कि साधन अवस्था में उसका कर्म करने का प्रवाह रहा है और उसके योग पर आरूढ़ होने में भी कर्म ही खास कारण रहे। अतः भगवान ने सिद्ध के लक्षणों में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन भी बता दिए हैं और जो सिद्ध हो गए हैं उनके लक्षण भी बता दिए। का भाषा परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाता है तथा उसके क्या लक्षण होते हैं, इसका उत्तर भगवान ने आगे के श्लोकों में दिया है। तया भाषया वाड्य भाषति भाषा स्थित धी किम प्रभाषित, वो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, इसका उत्तर भगवान ने 56वें और 57वें श्लोक में दिया। किमासीत, वो कैसे बैठता है अतः संसार में किस तरह उपराम होता है, इसका उत्तर भगवान ने 58वें श्लोक में दिया है और 63वें श्लोक तक दिया है। ब्रजेत किम, वो कैसे चलता है अर्थात व्यवहार कैसे करता है, इसका उत्तर भगवान ने 64वें से 71वें श्लोक तक दिया है। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, हे प्रथानंदन, यदा जिस काल में साधक मनोगतान मन में आई सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं का प्रजहात भली भांति त्याग कर देता है और आत्मना अपने आप से आत्मनि अपने आप में एव ही तुष्टा संतुष्ट रहता है, तदा उस काल में वह स्थित प्रज्ञा स्थिर बुद्धि उच्यते कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की एक ये शैली है कि जो साधक जिस साधन कर्मयोग भक्ति योग आदि के द्वारा सिद्ध होता है उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है। 12वें अध्याय का 6वां श्लोक, अतः सिद्धावस्था में वो संपूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित हो जाता है। ये भी 12वें अध्याय का 13वां श्लोक है। ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा संबद्ध एवं निर्लिप्त देखता है, अतः सिद्धावस्था में संपूर्ण गुणों से सर्वथातीत हो जाता है। ऐसे ही कर्मयोग में कामना के त्याग की बात मुख्य आई, अतः सिद्धावस्था में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। यह बात इस श्लोक में बताते हैं कि प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। इन पदों का तात्पर्य यह हुआ कि कामना न तो स्वयं में है और कामना न मन में ही है, कामना तो आने और जाने वाली है और जो स्वयं निरंतर रहने वाला है, अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है। मन एक कारण है और उसमें भी कामना निरंतर रहती नहीं, प्रत्युत उसमें आती है मनोगतान। अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है, परंतु शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपने में मान लेता है। जहात क्रिया के साथ उपसर्ग देने का तात्पर्य है कि साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है और किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचन मात्र भी रहता नहीं। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता और जिससे अपना कुछ भी संबंध है नहीं उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग तो उसी का होता जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपने में है नहीं पर उसको अपने में मान लिया, इस मान्यता का त्याग करने को ही यहाँ प्रजहात पद से कहा गया है। यहाँ कामान शब्द में बहुवचन होने से सर्वान पद उसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर भी सर्वान पद अलग से देने का तात्पर्य है कि कोई भी कामना शेष न रहे।
और किसी भी कामना का कोई भी अंश बाकी न रहे। आत्मनैव आत्मना तुष्टा, जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष होता है। और संतोष भी दो तरह का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा ना हो, ये संतोष गुण है। और स्वयं में असंतोष का अत्यंत अभाव है, ये संतोष स्वरूप। ये स्वरूप भूत संतोष स्वतः सर्वदा सत्य रहता है। इसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूप भूत संतोष में प्रज्ञा बुद्धि स्वतः स्थित रहती है। स्थित प्रज्ञस्ततो उच्यते। स्वयं जब बहु शाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता था, उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थीं और स्वयं स्थित प्रज्ञ ही था, परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा गया, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। अब उसने अपने में से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, अर्थात उनकी मान्यताओं को हटा दिया, तब वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वो स्वतः स्वाभाविक स्थिर हो जाती है। कर्मयोग में साधक का कर्मों से ज्यादा संबंध रहता है। उसके लिए योग में आरूढ़ होने में भी कर्म कारण है। आरूढ़ोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। इसलिए कर्मयोगी का कर्मों के साथ संबंध साधक अवस्था में भी रहता है और सिद्धावस्था में भी रहता है। सिद्धावस्था में कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार कर्म होते रहते हैं, जो दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। इसी बात को भगवान ने चौथे अध्याय में भी कहा कि कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहते हुए ही कर्म करता है। कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्मण च कर्म या। तो भगवान ने 53वें श्लोक में योग की प्राप्ति में बुद्धि की दो बातें कही थी। संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल हो और परमात्मा में लगने में बुद्धि अचल हो, अर्थात निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया और अचल कहकर परमात्मा में दृढ़ स्थिति बताई। उन्हीं दोनों बातों को लेकर यहाँ यदा और तदा पद से कहा कि जब साधक कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाता है और अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य है कि जब तक कामनाओं का अंश रहता है तब तक वो साधक कहलाता है और जब कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है तो वो सिद्ध कहलाता है। इन्हीं दो बातों का वर्णन भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति तक किया है। जैसे यहाँ प्रजहात यदा कामान सर्वान पदों से संसार का त्याग बताया और फिर आत्मनैव आत्मनः तुष्टः पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 56वें श्लोक के पहले भाग में 3 चरणों में संसार का त्याग और स्थिति धीर मुनि उच्यते पद से परमात्मा में स्थिति नहीं बताई। 57वें और 58वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया, फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 59वें श्लोक के पहले भाग में संसार का त्याग बताया, परम दृष्टवा पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 60वें श्लोक से 61वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया, फिर युक्त आसीत मतपरा आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 62वें से 65वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया, फिर बुद्धि पर्यवतिष्ठते पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 66वें से 68वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया, फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 69वें श्लोक में यह निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतान पदों से संसार का त्याग बताया और तस्याम जागृति संयमी तथा सा निशा पश्यतो मुने पदों से परमात्मा में स्थिति बताई।
17वें और 71वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया, फिर सा शांति मधिगच्छति पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 72वें श्लोक में नैनाम प्राप्य विमोहिति पदों से संसार का त्याग बताया और ब्रह्म निर्वाण मृच्छति पदों से परमात्मा स्थिति बताई। एक विभाग अस्थिर बुद्धि वालों का है और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है। अस्थिर बुद्धि वालों की बात तो पहले 41वें से 44वें श्लोक तक भगवान कह गए। अब स्थिर बुद्धि वालों की बात ही 55वें से 71वें श्लोक तक कह गए। जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही तो है। परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है तो उसकी बुद्धि असंख्य होती है और असंख्य कामनाओं वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य हैं। समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पातंजल योग दर्शन में तो मन की स्थिरता वृत्ति निरोध को महत्व दिया गया, पर गीता बुद्धि की स्थिरता नहीं चाहती, वो तो उद्देश्य की दृढ़ता को ही महत्व देती है। कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, पर बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक सिद्धि होती है, कल्याण प्राप्त होता है। कर्मयोग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है, और अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म करेगा कैसे? कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती। कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती हैं। भगवान भी योग यानी क्षमता में स्थिर होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्था कुरु कर्माणि प्रजहाति, और कर्मान कामान सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि किंचन मात्र भी कामना न रहे, पूरा का पूरा त्याग हो जाए। कारण कि यह कामना ही परमात्मा प्राप्ति में खास बाधक है। शेष चर्चा आगे। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री